हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में अपनी यूनिट 3 के फर्स्ट लेसन को रीड आउट करेंगे, जिसका नाम है ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, इतिहास की कुछ झलक या झांकियाँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेसन हिस्ट्री पे डिपेंड है। ठीक है जी। हिस्ट्री का एक टाइम पीरियड लिया गया इसमें 1757 से 1857 के बीच में भारत में जो जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है जी। और क्या क्या उस टाइम घटित हुआ था, अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस 100 साल के टाइम पीरियड में जो भी घटित हुआ था उनके बारे में बताया गया है। तो वर्ड मीनिंग की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंसिडेंस दिया गया है द मार्टर्स, शहीद। तो इनके लिए जो ये चित्र में दिखाया गया, लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था। ठीक है, कि ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट्स योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो आंसू, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, सभी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, सबका इनमें चित्र दिया गया है। ठीक है, तो सबको शत शत नमन। चलिए जी। तो द कंपनी यानी अंग्रेज़ों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में आई थी। तो उन्होंने जब व्यापार शुरू किया था तब का समय दिया गया है कि 1757 से 1849 के बीच में क्या क्या हुआ। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, उनके जो हथियार थे वो बहुत ही उच्च किस्म के थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड पावर इन 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के अंदर तो सबसे शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो बहुत ही ताकतवर, वो बहुत ही उच्च किस्म के थे, अच्छे थे। ठीक है, और इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, शॉर्ट साइटेड थे। उनकी मतलब क्या थी, उनकी जो नीति थी वो बिल्कुल मतलब यूँ थी कि बस आपस में ही लड़ते रहते थे वो। ठीक है, दैट अपसाट राजा भाव कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स एंड दे विल हेल्प टू द डिफीट टू हिम। तो वे आपस में लड़ते रहते थे, तो कोई एक पक्ष का राजा अंग्रेज़ों को स्वयं की मदद के लिए बुलाता और अंग्रेज़ों को स्वयं के साथ मिलाकर दूसरे वाले राजा को क्या कर देता, पराजित कर देता था। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया, अंग्रेज़ों ने उठाया। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उन दोनों राजाओं के बीच में फूट डालकर स्वयं क्या करते थे, पूरे जो उस राज्य पे खुद का अधिकार कर लेते थे। ठीक है, द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू द सच कंसर्ट फाइट। उस समय लोगों के बीच में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, आपस में लोग लड़ते थे। द राइवलरीज हेल्प टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रतिद्वंदी थे, यानी मान लीजिए दो राजा आपस में लड़ रहे तो उनमें से एक प्रतिद्वंदी था, वो किससे मिल जाता था, वो हेल्प ले लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी की, टू एंड इट कुड ईजिली टू सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो इस तरह करके तो वो आपस में ही क्या है, एक दूसरे से लड़ते रहे, तो एक एक करके सब खत्म हो गए। ए फार सीइंग रूलर, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे, लेकिन एक बड़े दृष्टिकोण जिनका था, जिनकी क्या थी, उन जो एक सब राजा ऐसे नहीं थे, उनमें से एक राजा ये भी थे जिनका नाम टीपू सुल्तान है, जो मैसूर के थे। वो बहुत बहादुर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का कभी भी साथ नहीं दिया, वो हमेशा अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े रहते थे। ठीक है, फोर्ट द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग, तो अंग्रेज़ों का से लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई थी। सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे ये, जिन्होंने उस समय अंग्रेज़ों की नाक में दम किया था। थैंक गॉड देयर इज़ ए पीस इन द कंट्री। अब इस पेज में कुछ लोगों के द्वारा जो अंग्रेज़ों के आगमन पर लोगों के अलग अलग जो व्यंग थे उनके बारे में चर्चा की गई है। थैंक यू, किसी एक ने कहा कि थैंक यू, धन्यवाद। देयर इज़ ए पीस इन द कंट्री, कि अब देश में शांति होगी। नो मोर वार्स, अब कोई युद्ध नहीं होगा। नो लूटिंग बाय थग्स, और ठगों के द्वारा लूटा नहीं जाएगा। हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्कर्स, तो अंग्रेज़ एक के बाद एक करके सभी राज्यों को जीतते गए। ठीक है, तो उनके बारे में लोगों का क्या कहना था कि इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि अंग्रेज़ों को भगवान ने यहाँ पर भेजा है। और कुछ कहते थे कि ओवर डेस्टिनी इज़ लाइक्ड विद देम, कि हमारी जो किस्मत है वो अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई है। और किसी का तो ये कहना था कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और
डेथ वारंट ओवर किंग्स, कि ये जो गोरे हैं इन्होंने हमारे राजाओं को मारकर उनके उसका जो राजगद्दी है उस पर अधिकार कर लिया है। सो सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर द लैंड, परंतु वे हमारी वो थे तो इस भूमि के ना। नाउ वी हैव बिकम टू स्लेव एंड फॉरगिन्स, अब हमारा देश क्या, स्लेव्स क्या होता है, गुलाम, उन फिरंगियों का गुलाम हो गया है। अब आ गया जी ब्रिटिश रूल। 1765 से 1836 के अंदर जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में चर्चा की गई है। रिलीजियस लीडर्स, जो धर्म के गुरु थे, प्रीचेज्ड आइडियाज़ लाइकली अनटचेबिलिटी एंड द चाइल्ड मैरिज, तो ये जो धर्म के जो लीडर थे ना, सबसे ज़्यादा इनकी वजह से ही भारत में ये सब हुआ था, ये अंग्रेज़ों का, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह के सुपरस्टिशियस अंधविश्वास लोगों में फैला रखे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लोग ही मतलब जनता को कास्टिज्म वगैरह सिखाते हैं, कोई उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, ये सब भी आप उसको छूना नहीं, अनटचेबिलिटी जिसे अस्पृश्यता। ठीक है, एंड चाइल्ड मैरिज, इन्होंने बाल विवाह को बढ़ावा दिया। और इनका ये भी मानना था कि एनीवन हु क्रॉस द सीज, यदि कोई समुद्र पार करके जाता है, देन लॉसेज इज द रिलीजियस, तो वह अपना धर्म खो देता है। और एक थॉट और है इनका, ध्यान से सुनिए, ऑल दीज द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, कि संसार में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सब का कारण महिलाएं। तो ये ऐसी घटिया घटिया बातें, मतलब इनका सब सोचना था। ठीक है, ऐसी सुपरस्टिशियस अंधविश्वास थे। इनको ये पूछने वाला हो, अगर इन सब समस्याओं का कारण महिला होती तो आपको जन्म किसने दिया, तो खैर छोड़िए। द ट्रुथ वाज दैट इंडियन हैज़ लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, और सत्य तो यह था कि इंडियन ने जो थे उन्होंने उस समय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। द ब्रिटिश कोड दैम, ब्रिटिश ने उन्हें पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसा रखा था। ठीक है, बीइंग द मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे, द ब्रिटिश वांटेड टू क्विक प्रॉफिट, वो जल्दी, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वो जल्दी ही मुनाफा कमाना चाहते थे। देयर हैज़ ए हैवी टैक्सेस फोर्सेड फार्मर एंड अबेंडन देयर फील्ड्स, तो उन्होंने क्या किया कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लागू कर दिए, किस पे, किसानों पे, और यदि उनके द्वारा वो कर नहीं भरे जाते तो उनके खेतों पर अधिकार कर लिया था। बट योर मैन आर हेल्प टू टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स, जो और उनकी फसल के बारे में जब भी कोई बताता या बात करता कि फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो उसे ये धमकी देते कि यू आर स्टिल इन द एरियाज, तुम हमारे क्षेत्र में हो, एंड इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने टैक्स नहीं भरा, आई विल सेंड यू इन जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। द नेटिव्स आर अनवर्दली टू ट्रस्ट, तो अंग्रेज़ों का मानना था कि जो नेटिव्स हैं, यानी जो यहाँ मूल निवासी हैं, यहाँ के भारतीय हैं, वो विश्वास के लायक नहीं है, ईमानदार नहीं है। ट्रू, सत्य, योर ऑनर, मेरे सम्मान में, तभी वो एक कहता है कि आई एम ऑनेस्ट, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, और फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने नए नए तरीके, हथकंडे ढूंढ लिए, विच गेव हिम मोर प्रॉफिट, जो उनको और ज़्यादा क्या बनाए, प्रॉफिट दिलाए, लाभ दिलाए। इन्वेंटेबली फेमाइन फॉलोवर्ड्स बिटवीन, और उन दिनों बहुत सारी भूखमरी हुई, बिटवीन 1822 एंड 1836 से 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड फॉर स्टारवेशन, 15 लाख लोग मारे गए भूखमरी के कारण। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में कर भर दिया जाता था, किसानों के पास फसल देने के बाद में कुछ नहीं बचता था, कर देने के बाद में। द ब्रिटिश पॉलिसीज रन द एक्सपर्ट असिस्टेंट्स आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, तो उनकी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, उनकी वजह से उनका जो बिज़नेस था वो भारत में पूरी तरह से सुदृढ़ हो गया था। ठीक है, और पूरी तरह से विकसित हो गया था और बढ़ गया था। द गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन टू बॉट इनटू इंडिया, जो चीज़ इंग्लैंड से बनकर आती थी उस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो भारत से इंग्लैंड जाती थी उस पर टैक्स लगता था। ए गुड आइडिया, ऐसा उन्होंने को विचार किया। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उसने भारतीय धंधों को पूरी तरह से क्या कर दिया, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं।